हरियाणा में गेहूं की फसल खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अभी तक इक्का दुक्का ही किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद मंडियों में फसल का पीक आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि फसल खरीद के नोडल अधिकारी जगदीप ढांडा ने फसल खरीद व उठान प्रबंध तैयारियों का जायजा लेने के लिए संबंधित विभागों की मीटिंग ली, जिसमें हैफेड, फूड एंड सप्लाई, मंडी व पुलिस प्रशासन शामिल रहा। जगदीप ढांडा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को मंडी में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इस दौरान मीटिंग में आढ़तियों ने भी मंडी में कांटों को चलाने, बोरियों में मार्क न लगाने की मांग उठाई। मीडिया से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी मंडियों में अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि किसान, आढ़ती, मजदूर समेत किसी को भी मंडी में कोई भी समस्या न आए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद व उठान व पेमेंट की प्रक्रिया तेज करने को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फसल सीजन के दौरान जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने खुद कहा पूरे ज़िले में परचेज पूरे स्टेट में है, बल्कि और पूरे स्टेट में क्या नॉर्थ इंडिया में है। इसके लिए डिफरेंट टीम्स बनी हैं, अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। अम्बाला सिटी में और ननौला में, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये मीटिंग आज हमने रखी है, किस तरह से किसान को, आढ़तियों को, लेबरर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को और जो खरीद की एजेंसीज़ हैं जिन्हें, उनके अधिकारी कर्मचारियों को दिक्कत ना हो, उसके लिए एक समन्वय के लिए मीटिंग हमने रखी थी आज ही। डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी आदमी को, इस पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के है, मंडी में उठान को लेकर के है, खरीद को लेकर के है, पेमेंट को लेकर के है। हमने सारे मुद्दे डिस्कस किए हैं और विल ट्राई कि एवरीथिंग गोज़ इन अ वेरी स्मूथ मैनर। प्राथमिकताएं मैंने आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे बोला है कि जैसे ही मंडी में माल आएगा वो ख़रीदा जाएगा और ख़रीदने के बाद मंडी में कोई ऐसी स्थिति ना हो कि उसकी व्हीकुलर मूवमेंट में दिक्कत आए या अनलोडिंग में दिक्कत आए किसान को। हम सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही माल ख़रीदा जाएगा पैक हो करके लोड हो जाए और ट्रांसपोर्ट हम करें। आढ़तियों ने विशेष तौर पे कोई मांग नहीं रखी। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हम इस प्रक्रिया को कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं और बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। उनका अनुभव है, तजुर्बा है, हम उसको निश्चित तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया को कैसे हम सुचारू रूप से चला पाएँ, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको ज़रूर कंसिडर करें। मीटिंग में एक तो ये है कि जो माल उठ के जाएगा ना, वो अपने यहाँ मंडी में 3 कांटे लगे हुए हैं और वो तीनों कांटे चालू करो और तुलाई जो है यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुलाई बाहर होगी तो उसमें माल ये घटा हुआ दिखा देते हैं और उसमें ड्राइवर खड़े रहते हैं, वहाँ परखियाँ भी मार लेते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं भी यहाँ मंडी में 3 कांटे हैं और ये तीनों कांटे चालू होने चाहिए और माल मंडी का यही तुले, ताकि आढ़ती को कोई नुकसान ना हो। ना सरकार का ऐसे था ना, उसने ऐसे किया था सरकार ने कि भाई माल वहाँ तुलेगा जहाँ ये उतरेगा, तो वो 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर है, तो उसमें हमें नुकसान है, क्योंकि रास्ते में माल उतार लेते हैं, कोई ठेला उतार लेता है, कोई किसी तरह। तो इस हमने ये कहा था भाई आप माल यहीं तोलो। मार्के की बात ये थी कि पिछले साल हमारी सीएम साहब से बात हुई थी। सीएम साहब ने ये कह दिया था कि कोई ठेलों पे मार्का नहीं लगेगा। तो ये वो चिट्ठी तो पुरानी है, वो चली आ रही है कई सालों से। तो वो इन्होंने कहा जी मार्का लाएंगे। मैंने कहा भाई मार्का नहीं लगाएंगे, अगर आप मार्का लगाएंगे तो हम पूरा हरियाणा में हड़ताल कर देंगे, मार्का नहीं लगाएंगे। जब सीएम साहब ने कहा कि मार्का नहीं लगाना, तुम सीएम साहब से तो बड़े नहीं ना अधिकारी। तो अभी सीजन कैसे चल रहा है? क्या सीजन अभी तो थोड़ी है, अभी बोली नहीं, वो सरकार ही खरीद रही है और माल भी थोड़ा आ रहा है। अभी पकी नहीं है कणकें, तो 5-7 दिन में माल आना शुरू होगा ज़्यादा।